ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम चतुः सर्ग यानी सर्ग 74। इस सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। तौ कबंधेन तंग मार्गं पंपाया दर्शितं वने आतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचिं निर्वरात्मजौ। तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। तो शैलेष्वाचितानेकान् क्षौद्र पुष्प फलद्रुमान् वीक्षन्तो जगमतुर्द्रष्टुं सुग्रीवं राम लक्ष्मणौ। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को, जो फूल फल और मधु से संपन्न थे, देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। कृत्वा तु शैल पृष्ठे तु तौ वासं रघुनंदनौ पंपायाः पश्चिमं तीरं राघवावुपतस्थतुः। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। तौ पुष्करिण्याः पंपायास् तीरमासाद्य पश्चिमम् अपश्यतां ततस्तत्र शबर्या रम्यमाश्रमम्। पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। तौ तमाश्रम मासाद्य द्रुमैर बहुभिरावृतम् सुरम्यमभिवीक्षन्तौ शबरीमभ्युपेयतुः। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलिः पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। पाद्यमाच मनीयं च सर्वं प्रादाद यथा विधि तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्म संस्थितां। फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, कच्चिते निर्जिता विघ्नाः कच्चिते वर्धते तपः कच्चिते नियतः कोप आहारश्च तपोधने। तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? कच्चिते नियमाः प्राप्ताः कच्चिते मनसः सुखम कच्चिते गुरु शुश्रूषा सफलाचारु भाषिणी। तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निभ तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारु भाषिणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली, अद्य प्राप्ता तपः सिद्धि स्तव संदर्शनान्मया अद्य में सफलं जन्म गुरुवश्च सुपूजिताः। रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। अद्य में सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति त्वयि देवचरे राम पूजिते पुरुषर्षभ। पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद गमिष्याम्य शयांग लोकांग स्वत्प्रसादादरिंदम।
सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानैर्तुलप्रभैः इतस्ते दिवमारूढ़ा यानहं पर्यचारिशम्। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। तैश्चाह मुक्ता धर्मज्ञैर महाभागैर महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम् सते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्री सहितोतिथिः तं च दृष्ट्वा वरांग लोकान् क्षयांस्तवं गमिष्यसि। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे जो कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे, तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोक में जाएगी। एव मुक्ता महाभागै स्तदाहं पुरुषर्षभ मया तो संचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपाया स्थिर संभवम। पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। एव मुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीमिदं राघवः प्राह विज्ञाने तांग नित्यं बहिष्कृताम। शबरी जाति से वर्ण बाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, दनोह सकाशात तत्वेन प्रभावं ते महात्मनाम श्रुतं प्रत्यक्ष मिच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे। तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। एतत्तु वचनं श्रुत्वा राम वक्त्र विनिःसृतं शबरी दर्शयामास तावुभो तद्वनं महत्। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर शबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, पश्य मेघ घन प्रख्यं मृग पक्षी समाकुलम मतंग वन मित्येव विश्रुतं रघुनंदन। रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। इहते भावितात्मानो गुरुवो में महाद्युते जोहवांच क्रीरे नीडंग मंत्रवन मंत्र पूजितम। महातेजस्वी श्री राम, यही वे मेरे भावितात्मा यानी शुद्ध अंतःकरण वाले एवं परमात्म चिंतन परायण गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। इयं प्रत्यक्ष सली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुद्वेपि भी करैः। यह प्रत्यक्ष स्थली नामक वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। तेषां तपः प्रभावेण पश्चाद्यापि रघुत्तम द्योतयन्ति दिशः सर्वाः श्रिया वेद्य तुल प्रभाः। रघुवंश शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। अशक्नुबद्धैस्तैर गन्तु मुपवास श्रमालसैः चिंतिते नागतान पश्य समेतान सप्त सागरान। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहां 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं। उसे चलकर देखिए।
कृताभिषेकैस्तैर्न्यस्ता वल्कलाः पादपेष्वेह अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देव कार्याणि कुर्वद्भिर यानी मानि कृतानि वै पुष्पैः कुवलयैः सार्धं म्लानत्वं न तु यान्ति वै। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। कृष्णं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञाता त्यक्षाम्यतेत कलेवरम। भगवन, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थीं वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। येषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां मुनिनाम् आश्रमो येषा महं च परिचारिणी। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः प्रहर्षमतुलं लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीत। शबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा आश्चर्य है। तामुवाच ततो रामः शबरी संशित व्रताम अर्चितोहं त्वया भद्रे गच्छ कामं यथा सुखम। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करो। इत्येव मुक्ता जटिला चीर कृष्णाजिनांबरा अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने ज्वलत पावक संकाशा स्वर्गमेव जगामः दिव्याभरण संयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना दिव्यांबरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तं देशं विद्युत सौदामिनी यथा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग यानी साकेत लोक को ही चली गई। यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः तत्पुण्यं शबरी स्थानं जगामात्म समाधिना। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 74तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। ओम